और इस पवित्र भूमि में बैठकर हमारे बहुत ही प्रिय और सच में कहा जाए कि जिनको भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, क्यों अलग से बनाया है ना कुछ स्वरूप। बेचारे कथा से जाते हैं रोज 8-10 बार तो इनकी नज़र उतारनी पड़ती है, इतने जन जन के प्रिय हैं। और देखिए जन जन का प्रिय वही होता है जो भगवान का प्रिय होता है। कथावाचक तो बहुत हैं, कथावाचकों की कोई कथा कमी नहीं है, लेकिन कथा के साथ साथ जो एक क्रांतिकारी योद्धा भी हैं। जिन्होंने पूरे देश के अंदर समाज में ऐसी जागृति ले ली, करा दी है कि थोड़े दिन में सरकार भी झुकने वाली है, मजबूर होने वाली है, और जो मांग है वो पूरी होने वाली है। श्री राधे। क्योंकि ये प्रयाग की भूमि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कल्प वृक्ष यानी अक्षय वट है, और अक्षय वट की छाया में उसकी सन्निधि में अगर कुछ मांगा जाए, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है। और आज समस्त समाज केवल एक ही मांग कर रहा है कि यह भारत की सनातन परंपरा यह पुनः अपने सनातन के गौरव को कैसे प्राप्त हो। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम ये मांग कर रहे हैं, तो सच में ये पूरी होने वाली है। यहाँ तो प्रभु श्री राम आए थे, और जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, जीवन की गति क्या होनी चाहिए, जीवन का मार्ग कौन सा होना चाहिए, प्रभु श्री राम ने इसी संगम के तट पर श्री भारद्वाज जी को ये पूछा था, और भारद्वाज जी ने मार्ग बताया था, संतों ने मार्ग बताया था। राम सरकार थे और सरकार संतों से पूछ रही है। तो आज पुनः उसी प्रयाग के पावन तट पर सब संत देश को, और देश को नहीं पूरे विश्व के कल्याण की केवल एक ही दिशा बता रहे हैं, और वह है सनातन। एक बात मैं बताता हूं कि जब महाप्रलय होती है, जब सृष्टि काल होता है, तो जल नीचे पृथ्वी ऊपर होती है, और जब प्रलय काल होता है तो पृथ्वी नीचे चली जाती है, जल ऊपर आ जाता है, सब कुछ जल में डूब जाता है। लेकिन उस काल में एक वृक्ष है जिस वृक्ष का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वो अक्षय वट कहलाता है। और उस वृक्ष से एक पत्ता गिरता है, और परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण बालक का स्वरूप बनाते हैं, और उस पत्ते के ऊपर लेट जाते हैं, छोटे बालक बनकर, बाल रूप धारण करके। वो यही वृक्ष है, और अपने दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में रख लेते हैं, और इस सकल ब्रह्मांड में केवल एक ही महापुरुष है जिनको मार्कंडेय अथवा लोमस ऋषि कहा गया है। केवल उन्हीं को भगवान के उस स्वरूप की छवि का दर्शन होता है। और जब तक महाप्रलय रहती है, भगवान उस पत्ते पर, इसी वृक्ष के पत्ते पर छोटे बालक बनकर तैरते रहते हैं, और लोमस यानी मार्कंडेय ऋषि भगवान की आराधना करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम
बालम मुकुंदम शिरसा नमामि मनसा नमामि। आप बड़े धन्य, आपके कुल धन्य, आपके परिवार धन्य। अब आप भाव से हमारे बहुत ही आत्मीय हैं। और मैंने कहा जितनी ज़्यादा प्रशंसा मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि किसी की प्रशंसा ज़्यादा करो तो उसके पुण्य घट जाते हैं। क्योंकि पाप और पुण्य ऐसा है, दोनों की चर्चा करोगे दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए पाप की चर्चा करते रहो, भाई मुझ में ये कमी है, तो पाप मिटता रहेगा। और पुण्य छुपाते रहो। तो आप देवकी नंदन जी की बहुत ही अद्भुत कथा सुनिए। हम लोग यहाँ व्यस्त ना भी हों तब भी अपने को कहना पड़ता है बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है शिविर में। तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और विदा भी चाहूँगा। ओम नमो नारायण।